हेलो, कैसे हो सभी एनडी ऑफिसर्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है सर। बूस्टर सेशन से एकदम कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है और जो है टॉपिक भी बूस्ट हो रहा है, तो स्कोर तो बूस्ट होना ही है। तो जय हिंद सबको, वेलकम बैक। हम फाइनली जो है केमिस्ट्री की भी बूस्टर सेशन ले आए। तो भाई केमिस्ट्री में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट से शुरू कर रहे हैं। ये आपकी पहली बूस्टर वीडियो है केमिस्ट्री की। मतलब इतना करवा दूंगा मैं बूस्टर के अंदर भी कि सिर्फ बूस्टर देख ली और एमसीक्यू वाली मैराथन देख लेना। आपका भाई मैं कह रहा हूं 50 में से जैसा कि वादा किया था 40 प्लस आप ठोक के आओगे पेपर में और आके छाती ठोक के कहोगे कि सर पेपर कर दिया है हमने। और अब जो है आप बस तैयारी करो हमारे इंटरव्यू की, हमसे मिलने की तैयारी करो आप। अब हम मिलने आएंगे एज अ ऑफिसर, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि कम समय में आपको टॉनिक देना है। तो यहाँ पे भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करें उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो बेसिक केमिस्ट्री का कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे भाई आपका जो है कंपाउंड जब बनते हैं तो एटम्स आपस में जो है रिलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का एक्सचेंज या शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भाई आपका जितने भी एटम्स हैं, अगर उनको इलेक्ट्रॉन आपका शेयर करना है या फिर लूज गेन करना है तो दो तरीके। एक तो वो भाई अगर लूज या गेन कर रहे हैं तो उन पे चार्ज आएगा और क्या बन जाएंगे, वो आयंस बन जाएंगे। तो आयंस पे चार्ज होता है, ठीक है। एलिमेंट्स की हम निकालते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो एलिमेंट जब अपनी वैलेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर ले तो उस पर चार्ज आता है और क्या बन जाता है, आयन। पॉजिटिव चार्ज आए तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज आए तो आपका एनायन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी आप डायरेक्ट याद रख लो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की 1 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और आपका सल्फर, इन सब की 2 होती है। एल्यूमिनियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की 3 होती है। उसके अलावा कुछ स्पेशल आपके कॉम्प्लेक्स आयन है जिनको याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका डेट इज जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये OH माइनस होता है। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस होता है। सल्फेट आयन आपका SO4 2 माइनस होता है। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव होता है। नाइट्रेट आयन आपका NO3 माइनस होता है। फोस्फेट आयन PO4 3 माइनस होता है। इन पे जो चार्ज है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इनको लूज या गेन करने पड़े। जैसे नेगेटिव है तो उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है तो वो देगा 1 इलेक्ट्रॉन या उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे भाई आपका नेगेटिव है यानी उसने जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया है, गेन कर लिया, तो ये आपस में अटैच करेंगे। और यहाँ पे जो है इनका जो चार्ज है यही इनकी वैलेंसी है जब आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। आगे मैंने बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na की 1 OH की 1 क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बना दिया। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। भाई पर्पल आता कहाँ से, लाइकन से। लाइकन जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन आपकी जो फंगस और एल्गी के बीच में, उससे एक्सट्रैक्ट होता है लाइकन। जो आपका लिटमस पेपर है, लिटमस उससे एक्सट्रैक्ट होता है, उससे पेपर बनाया जाता है। आपका पर्पल कलर होता है, 2 कलर का पेपर बनाया जाता है, रेड और ब्लूइश कलर का, ठीक है। तो एसिड जो है भाई आपके सोर टेस्ट के होते हैं, बेस जो है आपके बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड ब्लू को रेड बना देते हैं, लिटमस को। बेस जो है वो रेड को ब्लू बना देते हैं। एसिड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस में, लेकिन सारे नहीं। बेस जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन सारे नहीं। ये बात बोली थी अरेनियस ने। तो अरेनियस ने अपना कंसेप्ट दिया एसिड बेस का कि एसिड वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे या सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वो एसिड है। बेस जो OH माइनस जो है वो रिलीज करें, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, तो वो बेस है। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग्स ऑफ एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3 जो एसिड रेन में होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड रेन में। कार्बोनिक एसिड H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। फोस्फोरिक एसिड H3O4, एसिटिक एसिड CH3COH। हाइपोहेलस एसिड यानी HOX, अब X की जगह आप कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइपोहेलस एसिड बन जाएगा। X यहाँ पे हैलोजन है। तो यहाँ पे भाई आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के एग्जाम्पल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके जो है बेस के एग्जाम्पल। उसके बाद एम्फोटेरिक जो दोनों की तरह बिहेव करे, जैसे पानी है ये H पॉजिटिव आयन भी देता है, OH माइनस आयन्स भी देता है, यानी एम्फोटेरिक का दोनों जैसा बिहेवियर दिखाता है। जैसे कुछ ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और ZNO, ये भी एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिसिटी होती है कि एक एसिड जो है कितने H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, उसकी बेसिसिटी है। एसिडिटी है कि एक है जो आपका वो है
कि बेस जो है वो कितने H माइनस आयंस दे सकता है। लिमिटेशन की बात करो तो अरेनियस जो है वो NH3PH3 का बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जबकि उसके पास H है फॉर्मूले में, और AlCl3BF3 इनका एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जबकि नेगेटिव आयन है इनके पास। तो भाई उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी आया, उसने अपना कंसेप्ट दिया। उसने बोला, ये जॉन ब्रॉन्स्टेड और थॉमस लोरी ने दिया था। इसने बोला कि भाई एसिड जो प्रोटॉन डोनर होंगे, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। तो NH3 वाटर की कराई गई, तो NH3 वो जो है बेस, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो NH3 बेस है। और एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो कॉन्जुगेट जो है आपका एसिड है, क्योंकि प्योर एसिड नहीं है, कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे भाई ऐसे बेस H3O पॉजिटिव OH मिला, जो H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे भाई आपका H2O ये से सब बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड, ये सब। इसकी लिमिटेशन है इसकी भी, इसके हिसाब से NH3 जो है और H2O ये एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे भाई ये जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि AlCl3BF3 क्यों जो है आपके एसिड है। बेस का तो इसने कर दिया कि NH3 जो है वो क्या है, आपका बेस है। उसके बाद भाई लिमिटेशन देख ली, लुइस कंसेप्ट। फिर लुइस आया, लुइस ने बोला कि भाई जो इसकी एक्सेप्शन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन बाकी चीज मुझसे मत पूछना, पहले बता तो रखी। तो इसने बताया सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लुइस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है डोनेट करेगा डेट इज लुइस बेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, लेगा कौन यहाँ पे, एक और। तो यहाँ पे भाई लुइस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस जो डोनेट करेगा। तो NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए तैयार है, तो लुइस बेस है, और लुइस एसिड होगा BF3 जो कि गेन करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे भाई आ गया। इसकी कमी क्या की थी, ये जो प्रोटोनिक एसिड है H वाले, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो अरेनियस ने सबसे पहले कर दिया था। तो ये तीनों डेफिनेशन चलती हैं एसिड बेस में। उसके बाद सोल्ट है भाई, H पॉजिटिव हटा दो एसिड का बायो मेटल, तो उसको सोल्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे HCl है, उसमें H हटा के Na लगा दो, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, ये सब एसिड। H2SO4 तो Na2SO4, K2SO4, CSO4। तो यहाँ पे भाई जैसे H2SO4 है, सोडियम से हटा दिया, पोटेशियम से, कैल्शियम से, तो यहाँ पे हट जाएगा आपका, और यहाँ पे भी क्या बना लेगा, सोल्ट। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से भी बनता है सोल्ट, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, उसके बाद एसिड बेस के अंदर अलग अलग बिहेवियर दिखाने वाले सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो यहाँ इंडिकेटर्स की बात करोगे तो दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या बिहेवियर इन डिफरेंट सब्सटेंस, यानी एसिड और बेस में अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। इनकी मदद से यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। इंडिकेटर भाई आपके कई तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल होगा, यानी नेचर से जो मिला, जैसे लिटमस है, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। रेड कैबेज है, एसिड में रेड, बेस में ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है, एसिड में ब्लू, बेस में पिंक। टर्मरिक है आपका, कोई चेंज नहीं दिखाता एसिड में, लेकिन लाल हो जाएगी बेस में। उसके बाद भाई आपका सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब वगैरह में बने, जैसे फिनोप्थिलीन, ये आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं दिखाता, कलरलेस होता है। एसिड के अंदर बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और बेस में येलो हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे होते हैं, इससे पहले एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो आ गए। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सिर्फ डिफ्रेंशिएट नहीं करते एसिड बेस में, मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी बताएंगे। और जैसे पीएच स्केल, रेड कैबेज। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो शो अ स्मॉल चेंज इन एसिड एंड बेस, ये सब। यहाँ पर भी शो चेंज इन स्मेल इन एसिड, जो स्मेल की चेंज से पता लगा, यानी नोज से पता लगाओगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ऑनियन, क्लव ऑयल, वैनिला एसेंस, ये सब हैं जो एसिड में अपनी स्मेल एज इट इज रखते हैं, जो इनकी कोर स्मेल आपने पढ़ी है वही रखते हैं। उसके अलावा बेस में अपनी स्मेल जो है लूज कर देते हैं। तो भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं, जैसे पीएच स्केल है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भाई इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन आता है, यानी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन पीएच उतना कम। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव यानी ज्यादा बेस, और ज्यादा H पॉजिटिव का मतलब H बोस। तो यहाँ पे भाई आपका H पॉजिटिव यानी पीएच की वैल्यू के हिसाब से अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, ज्यादा है तो
जो है बेस रहेगा। अलग अलग कलर दिखाता है, रेडिश कलर रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड पे, फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर येलोइश, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ब्लू की शेड, फिर वायलेट। तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज, जैसे ब्लड का 7.35 से 7.45, यानी 7.4 होता है, मिल्क का 6.7 से 6.9 होता है, एसिडिक रेन 5 से 5.5, यूरिन 4 से 8, गैस्ट्रिक जूस जो 1.5 से 3 रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी 2 से 4, ठीक है, ग्लूकोज का 7 रहता है, डिस्टिल वाटर 7, सोप एंड डिटर्जेंट 10 से 12। तो यहाँ पे भी सोप एंड डिटर्जेंट का 10 से 12, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है, सलाइवा 6.2 7.3। तो यहाँ पे भाई ये सारे इनके कुछ पीएच हैं। टूथपेस्ट भी स्लाइटली बेसिक बेसिक रहती है, कॉफ़ी टी ये भी स्लाइटली बेसिक रहती है। तो यहाँ पे भाई ये बाकी चीज़ों का भी दे रखा है, जब प्रोटीन वगैरह, अमीनो एसिड है, ये भी एसिडिक, स्किन है इसका भी एसिडिक रहता है, सी वाटर ये आपका स्लाइटली बेसिक, अल्कोहल जो है वो आपका 7 से 7.5 है। इसके अलावा आपका टीयर्स का भी जो है स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक, इस तरीके से चीज़ें चलती है। एसिड जो है सोर्स के बेस पे आपके नेचुरल हो सकते हैं, और आपके जो है मिनरल एसिड भी हो सकते हैं नेचुरल में, जिनका नेचुरल सोर्स, लेमन ऑरेंज से सिट्रिक एसिड मिलता है, टामारिंड से टार्टरिक एसिड, टमाटो से जो ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर से जो एसिटिक एसिड, कर्ड सोर मिल्क से लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग से फॉर्मिक एसिड, अनराइप मैंगो में सिट्रिक, ऑक्जेलिक और ससीनिक एसिड होता है। मिनरल एसिड जो आपके लेबोरेटरी में बनते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए पूरी तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो वीक होगा यानी पूरी तरीके से एनालाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भाई आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरीके से 100% टूट के आयंस दे दे, और वीक जो ना दे पाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल एसिड आते हैं, वीक में जनरली नेचुरल एसिड आते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेटेड बेस पे डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड या परसेंटेज ज़्यादा होती है एसिड की, डाइल्यूट एसिड जिसमें कम होती है। तो यहाँ पे देखो भाई आप, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो भाई एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एसिड की रिएक्शन करा के देखेंगे हम अलग अलग चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे भाई देखो, एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो याद रखना एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो CO2 प्लस वाटर निकलेगा और सॉल्ट तो बनेगा ही। एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्विक लाइम जो है CaO को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद CO2 जो है वो आपका जो है लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आपका सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई आपके और सारे पॉइंट्स देखो। सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल रहता है कि आपका जो है अंदर एसिड रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में अभी देखा आपने, तो अगर वो एसिड अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो उस चीज़ को एसिडिटी बोलते हैं, उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये आपके एंटासिड के एग्जाम्पल एसिडिटी के अंदर आते हैं और उनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है, ठीक है। 10 10.5 पीएच 10.5 अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये है भाई आपका एंटी एसिड की तरह यूज होता है अगर ओवर जो एसिड है वो रिलीज हो जाए तो। उसके अलावा भाई अगर आपका और चीज़ें हैं, जैसे आपका टूथ डिके में भी पीएच का रोल रहता है, क्योंकि मुंह में जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं वो आपकी अंदर जो शुगर वगैरह फूड पार्टिकल बच गए उनको खा के एसिड रिलीज करते हैं। मुंह का पीएच घट जाता है और पीएच ज़्यादा कम होगा तो इवन द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में है, इनेमल टूथ की कवरिंग, तो वो भी जो है डिग्रेड हो जाता है और आपको जो है
जो खराब हो जाते हैं दांत आपके, ठीक है। उसके अलावा उसके लिए भी हम टूथपेस्ट करते हैं, देखा टूथपेस्ट भी बेसिक होती है। उसके अलावा एसिड रेन में भाई उसमें भी पीएच का रोल रहता है, आपने देखा एसिडिक होती है 5 से 5.5, तभी तो एसिड रेन नाम है। तो यहाँ पे आपके पोल्यूटेंट्स में से SO2 NO2 ये ऊपर जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 HNO3 ये सब बना के नीचे आते हैं। तो ये बना के जब आपके नीचे आते हैं भाई, तो उसी को एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि एसिड्स गिर रहे हैं एक तरीके से। उसके अलावा जब आपकी सॉइल जो है वो न्यूट्रल होगी तो अच्छा प्रोडक्टिविटी देती है। तो सॉइल का टेस्ट करते हैं, जो मिट्टी में मिला के उसका पीएच टेस्ट कर लो। तो पीएच अगर आपका बेसिक आए तो एसिड डाल दो, यूरिया वगैरह खाद, और अगर एसिडिक आए तो बेस डाल दो, जैसे आपका जो चौक पाउडर वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह, ये सब स्लेट लाइम वगैरह ये सब डाल दिया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। तो एसिड और बेस के अंदर आप याद रखो, एसिड बेस का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा नेचुरल एसिड के एग्जांपल्स वगैरह पता होने चाहिए आप लोगों को। उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो टेस्ट वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, ये था आपका एसिड और बेस। तो इसके अलावा अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो भाई अनअकैडमी से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अभी 20% ऑफ मिल रहा है 26 तक LWS 10 लगाने पे। तो LWS 10 लगाओगे तो 20% ऑफ पाओगे। यहाँ पे आप कितना भी अपने उसके हिसाब से 6 महीने, 12 महीने, 2 साल कितने का लेना है, LWS 10 लगा के बाय कर सकते हो। आपका अटेम्प्ट्स कितने बचे हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस, कंसेप्ट वगैरह, PYQ सब मिलेगा आपको एक ही जगह, डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। प्लस में सॉफ्ट कॉपी और आइकॉनिक में हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी। उसके अलावा भाई आपका यहाँ पे 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 399 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जो है आप इससे भी, इस बार अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो भी आप ये दे सकते हो। प्रैक्टिस लास्ट के 1 वीक में करने के लिए चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिवीजन करके। तो ये भी LWS 10 लगा के आप ले सकते हो। 399 से शुरू है, ठीक है। इतना तो जो है आप कर ही सकते हो अफोर्ड। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई सोर्स नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको बाय कर सकते हो LWS 10 लगा के, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको नीड है तो, ठीक है। तो ये भाई हमने बात की आपकी पूरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की, ठीक है। तो उसके अलावा एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है, यानी एसिड जो है अगर आपकी स्किन पे गिर गए, जनरली जो है आपके जो इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते, यानी मिनरल एसिड होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, उनका कोरोसिव नेचर होता है। उसके अलावा भाई एसिड और बेस अगर एक्वस स्टेट में होंगे तो उनके अंदर आयंस बनेंगे और फ्री मोबाइल आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। उसके बाद भाई ब्राइन सॉल्यूशन वगैरह आपने देखा है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वीडियो में भी देखेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको ये सेशन बाकी सेशंस की तरह पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में। तो आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि हम केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों के बूस्टर सेशंस जो हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। तो अब जो है आपको बस अपनी तैयारी को, बस मतलब ये लास्ट के दिन भाई जी जान लगा दो, और अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस NDA में सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले बूस्टर सेशंस में और MCQ सेशंस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।